हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोग भक्ति काल के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए श्रृंगारिकता, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी रीति या ऑप्शन डी भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति की भावधारा परिलक्षित होती है। और भक्ति काल का समय भी संवत 1375 से 1700 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु। तो हम लोगों ने प्रकरण 4 में देखा था कि रामानुज की श्री संप्रदाय में जो है वो विष्णु की उपासना होती थी। ये हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। इधर सिद्धांत दिए हुए हैं और इधर इनके आचार्य। पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बुकाचार्य। ये सिद्धांत मैं एमसीक्यूज़ में भी करवा चुकी हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? ऑप्शन ए रंगाचार्य, ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य या ऑप्शन डी पुंडरीकाक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अद्वैतवाद के अनुसार ऑप्शन ए जीव और ब्रह्मा एक है, ऑप्शन बी संसार सत्य है, ऑप्शन सी जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, ऑप्शन डी ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव और ब्रह्मा एक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमंते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम की ये रचनाएं की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है ऑप्शन ए अष्टछाप संप्रदाय, ऑप्शन बी राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी सखी संप्रदाय या ऑप्शन डी चिंत्याचिंत्य संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है हरिदास संप्रदाय को। और इसके प्रवर्तक जो हैं वो स्वामी हरिदास हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। अष्टछाप की स्थापना तो आपको पता ही है कि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठल नाथ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन ए गियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग ने जैसे कि जब प्रकरण 1 पढ़ा था भक्ति काल का, तो वहाँ पर ही शुक्ल जी ने बताया था कि जब भक्ति काल का उदय होने वाला था उस समय परिस्थितियाँ क्या थी भारत में। मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था और हिंदुओं के देव मंदिर गिराए जा रहे थे। तो ये सारी परिस्थितियाँ शुक्ल जी ने बताई हैं, इसलिए वो मानते हैं कि जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति है, नैया बीच नदियाँ डूबत ही जाए।
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये कबीर की उलटबासी है। अजगर करे न चाकरी मलूकदास, सुआ गुरु सुआ जोई पंथ दिखावा जायसी, और तब लग ही जीवे भलो, ये रहीम की पंक्तियां हैं। इन सारी पंक्तियों को मैं आप लोगों को उसमें आप लोग देख चुके हैं, जो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। ये सारी ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। रामानंद जो है उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी, और उस्मान की रचना है चित्रावली। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुलसीदास की रचना किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ऑप्शन ए रामलला नाहछू, ऑप्शन बी जानकी मंगल, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, या ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्नावली। जो है इनकी रचना वो ज्योतिष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर रचनाएं दी हुई हैं, उधर कवि। हंसावली, चंदायन, सत्यवती, मृगावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसावली कवि असाइद, चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन, और उस्मान की चित्रावली में पीछे देख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए मधुसूदन, ऑप्शन बी जीव गोस्वामी, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, या ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य जो हैं इन्होंने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? ऑप्शन ए रास पंचाध्यायी, ऑप्शन बी रस मंजरी, ऑप्शन सी श्याम सगाई, या ऑप्शन डी भंवर गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस मंजरी। नंददास की जो रचना है वो नायिका भेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, या ऑप्शन डी मधुमालती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और ये तीनों ही रचनाएं जो हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफी काव्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रेम निरूपण, ऑप्शन बी काव्य शास्त्र निरूपण, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का प्रचार, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम निरूपण। क्वेश्चन नंबर 19 है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ऑप्शन ए नंददास,
ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी कुंभनदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास जो है ये प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि हैं। वल्लभाचार्य जो थे, इनके गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास को श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का कार्य सौंपा था। तो ये प्रथम कीर्तनकार कवि जो है वो सूरदास ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य या ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य जो है इनका संबंध वैष्णव भक्ति से नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्मा को मानते थे और इनका सिद्धांत है अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी द्वैत दर्शन, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन या ऑप्शन डी द्वैताद्वैत दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैत दर्शन उसका आधार है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी हित हरिवंश या ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्वाचार्य। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये हम लोग बुक में सब कुछ देख चुके हैं ये कंटेंट। तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंटेंट मैंने नहीं लिया है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्रकरण वाइज MCQs भी सॉल्व कर चुके हैं, तो सारा कंटेंट वहाँ से कवर हो गया है। सखी संप्रदाय को कहा जाता है? ऑप्शन ए राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन सी चिंत्य अचिंत्य संप्रदाय या ऑप्शन डी अष्टछाप संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिदास संप्रदाय बोला जाता है सखी संप्रदाय को, और इसके प्रवर्तक जो हैं वो स्वामी हरिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन हनुम चरित्र का रचयिता है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अग्रदास या ऑप्शन डी रायमल्ल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायमल्ल पांडे जो हैं वो हनुम चरित्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए श्री वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय या ऑप्शन डी गौणी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सुखी संप्रदाय जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय की जो आचार्य हैं वो जीवा राम हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बरवै नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी बिहारी या ऑप्शन डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम जो है ये बरवै नायिका भेद के रचनाकार है। मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद, रहीम सतसई, ये सारे रहीम के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी छायावाद काल, ऑप्शन सी भारतेंदु काल या ऑप्शन डी द्विवेदी काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति काल। ये सारे ही ग्रंथ जो हैं ये भक्ति काल की देन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न रखेऊं का जौ बहुत है हिंदी भाखेऊं किसकी है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी मंझन या ऑप्शन डी कुतुबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नूर मोहम्मद की ये पंक्ति है। 30 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। और इधर कवि दिए हुए हैं जायसी, कबीर, नंददास, नाभादास, हित हरिवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजक, कबीर, अखरावट, जायसी
भक्तमाल, नाभादास, श्याम सगाई, नंददास। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए गुरु के रूप में, ऑप्शन बी प्रेमी के रूप में, ऑप्शन सी सखा के रूप में, या ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमिका के रूप में देखा गया है सूफी प्रेमाख्यान काव्य में। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी कवितावली, या ऑप्शन डी नूर जवाहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवितावली। ये जो रचना है ये अवधी भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी रैदास, या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामदेव जो है वो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। और नामदेव के गुरु जो थे वो विसोवा खेचर या खेचर नाथ, एक नाथपंथी कनफटे थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, रत्न खान के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मलुकदास, या ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलुकदास जो हैं वो रत्न खान के रचयिता हैं। इनके दो ही ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलते हैं, एक रत्न खान, दूसरा ज्ञान बोध। और ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं ये पेपर में इसमें पूछे भी गए 2022 में भी, और रिसेंट एग्जाम जो हुआ था उसमें भी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इस कविता की सही प्रतिपाद्य है? ऑप्शन ए संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, ऑप्शन बी आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे, ऑप्शन सी कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी, ऑप्शन डी दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए और सी जो है वो सही है। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, और कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का अनुक्रम सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले आएंगे सूरदास, फिर नंददास, फिर आएंगे कृष्णदास, सबसे लास्ट में आएंगे परमानंद दास। इनका क्रम मैंने करवाया हुआ है एमसीक्यूज में, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लेंगे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद, ऑप्शन बी श्रीचंद, ऑप्शन सी मूलचंद, ऑप्शन डी मलुकदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीचंद जो हैं वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे, जिसमें एक थे श्रीचंद, दूसरे थे लक्ष्मीचंद। तो जिसमें श्रीचंद जो थे वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिसोबा खेचर या खेचर नाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी नामदेव, या ऑप्शन डी मलुकदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामदेव के गुरु थे। और ये जो थे ये एक नाथपंथी कनफटे थे जिससे दीक्षा ली थी नामदेव ने। नामदेव एक ऐसे कवि हुए जो पहले ये सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में, दोनों धाराओं में थे। पहले ये सगुण की उपासना करते थे
फिर ये निर्गुण की ओर इनको प्रवृत्त किया था ज्ञानदेव ने। ये आप लोग ये चीज़ इनके बारे में याद रखेंगे कि पहले ये सगुण की उपासना करते थे, बाद में इनको निर्गुण की ओर प्रवृत्त किया था ज्ञानदेव ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, नंद दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऑप्शन ए, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन बी, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादायुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ऑप्शन सी, इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में लिखी गई है। ऑप्शन डी, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंद दास की कविता में नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन का यही आंसर दिया हुआ था, लेकिन ये आंसर जो है ये गलत है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वो ये भी है कथन, ये भी है और ये वाला भी सही है। केवल ये कथन जो है ये गलत है। तो अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन ए, बी और सी, और ए, बी और डी होना चाहिए था ऑप्शन। और ये केवल ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि ये सोरठा छंद में नहीं, ये रोला छंद में है। मैं आप लोगों को बुक में दिखाती हूँ कि कैसे दिया हुआ है। ये नंददास वाली मैंने वहाँ का पेज लिया है जहाँ पर ये दिया था। ये देखिए यहाँ पर दिया है, अष्टचाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। फिर यहाँ पर दिया है कि अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। ये यहाँ ये पंक्ति दी है, और ये रास पंचाध्यायी जो ग्रंथ है वो रोला छंदों में है, इधर सोरठा छंद में दिया था, तो ये पंक्ति जो है ये गलत हो जाती है। और एक और पंक्ति कौन सी थी, कृष्ण की रासलीला, ये यहाँ पर दी थी। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादायुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। तो 3 पंक्तियाँ उसमें सही हैं, एक ये और कृष्ण की रासलीला और अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास वाली, ये तीनों ही पंक्तियाँ जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। केवल ये वाला जो है ये गलत है, क्योंकि ये रोला छंदों में लिखी गई है। इसलिए यहाँ पर अगर नहीं होता या अगर सही भी दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी और डी, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी, विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, सूरदास, ऑप्शन बी, गुरु नानक, ऑप्शन सी, कबीर दास, या ऑप्शन डी, रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए, कुंभन दास, ऑप्शन बी, नंद दास, ऑप्शन सी, चतुर्भुज दास, या ऑप्शन डी, कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं। कुंभन दास जो थे वो अकबर के समय के कवि थे। इनको जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था मिलने के लिए, तो जब वहाँ ये जाते हैं, उसके बाद में जब यहाँ वहाँ से ये वहाँ पर इनका खूब सम्मान होता है, जब वहाँ से ये लौट कर आते हैं तब वहाँ पर इन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी। इनको दुख था वहाँ जाने का, तब ये पंक्तियाँ इन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी, रामानंद, ऑप्शन सी, विट्ठलनाथ, या ऑप्शन डी, विनोबाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे।
क्वेश्चन नंबर 43 है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंददास है रस मंजरी की रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 44 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी पद्माकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी कृष्णदास या ऑप्शन डी परमानंद दास। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि रास पंचाध्यायी जो ग्रंथ है ये नंददास का ग्रंथ है और रोला छंदों में लिखा हुआ ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। ऑप्शन ए मान मंजरी, ऑप्शन बी दान लीला, ऑप्शन सी अनेकार्थ मंजरी या ऑप्शन डी रूप मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दान लीला जो ग्रंथ है वो नंददास का नहीं है, बाकी ये तीनों ही रचनाएं नंददास की हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं, ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी ब्रजेश्वर वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी हरवंश लाल शर्मा। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। ऑप्शन ए 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी चिताई वार्ता या ऑप्शन डी गोसाई चरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 84 वैष्णवन की वार्ता जो ग्रंथ है ये गोकुलनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है। भक्तमाल नाभा दास, गोसाई चरित बेनी माधव दास। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को कल हम लोग करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।